आत्माएं और पुनर्जन्म दो ऐसे शब्द हैं जिन पर विश्वास करने का मन भी करता है और नहीं भी, है ना दोस्तों। लेकिन पैरासाइकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो पैरानॉर्मल और साइकिक फिनोमिना जैसे कि टेलीपैथी, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, पुनर्जन्म और आत्माओं के अस्तित्व का अध्ययन करती है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक विधियों द्वारा पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है। इसी फील्ड के एक क्षेत्र रीइंकार्नेशन पर हुए कई रिसर्च आत्मा के अस्तित्व का दावा करते हैं। इनमें से अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन और बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सतवंत पसरिचा के द्वारा किए गए रिसर्च सबसे प्रमुख है। स्टीवेंसन ने करीब 40 सालों तक पुनर्जन्म पर कई महत्वपूर्ण शोध किए और अपनी किताब रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी में प्रकाशित किया। इसमें कई इवेंट्स और ट्रायल्स को शामिल किया गया है जो पुनर्जन्म होने का दावा करते हैं। वहीं इसी विषय पर भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सतवंत पसरिचा ने अपनी किताब क्लेम्स ऑफ रीइंकार्नेशन एंड एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेस इन इंडिया में पिछले जन्म की करीब 500 घटनाओं का जिक्र किया है। इसमें उन सभी लोगों पर की गई रिसर्च का वर्णन है जिन्हें अपना पिछला जन्म याद है। इसके बाद है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये एक तरीके का इलाज है जिसके अनुसार हमारे आज की बहुत सी आदतों, बीमारियों और डर का कारण हमारे पिछले जन्म की घटनाएं होती है। इसमें इंसान को उसके पिछले जन्म में लेकर जाया जाता है और उसके जरिए वर्तमान की समस्याओं का निपटारा किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म को मेडिकल साइंस हमेशा से ही खारिज करती आई है, लेकिन मनोविज्ञान की शाखा पैरानॉर्मल साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान का पुनर्जन्म होता है और हमारे पिछले जन्म की बहुत सी घटनाएं हमारे प्रेजेंट लाइफ को काफी तक प्रभावित करती है। इंसान की इस जिंदगी की बहुत सी मानसिक और शारीरिक बीमारियों के तार उसके पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। जैसे कि कई लोगों को जन्म से ही अंधेरे से डर लगता है तो कई लोगों को पानी से और कईयों को ऊंचाई से। इसके अनुसार किसी इंसान की पिछले जन्म में हुई अकाल मृत्यु उसके अगले जन्म में डर पैदा करने का सबसे बड़ा कारण बनती है। जिन्हें अकाल मृत्यु के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि मृत्यु के दो तरीके होते हैं, एक नेचुरल डेथ और एक अकाल मृत्यु। जब इंसान की उम्र सीमा पार हो जाती है या वो बूढ़े होने के बाद मरते हैं तो वो नेचुरल डेथ कहलाता है, लेकिन अचानक किसी कारण से हुई मृत्यु आकस्मिक या अकाल मृत्यु कहलाता है। इसके अलावा कई तरह के दर्द जो इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, उनका संबंध और कारण इंसान के पिछले जन्म से हो सकता है। पिछले जन्म में दुर्घटना से हुई पीड़ा और तकलीफ उस इंसान के अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती। अगर उसका निवारण पिछले जन्म में ही ना हुआ हो तो इंसान के अधिकतर लगाव और टैलेंट बचपन से ही पता चल जाते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे पिछले जन्म की विशेषताएं होती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसा ही मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसमें किसी भी इंसान को हिप्नोसिस के जरिए उसकी बीती जिंदगी की यादों में ले जाया जाता है। इस पद्धति का वर्णन भारतीय उपनिषदों में काफी पहले किया जा चुका है, लेकिन अब इस पर अमेरिका और यूरोप में अनेक रिसर्च हो रहे हैं और वहाँ इस टेक्निक को बहुत ही बड़े स्तर पर अपनाया जा रहा है। अमेरिकन मनोचिकित्सक डॉक्टर ब्रायन वाइस ने इस थेरेपी पर काफी शोध किए और इसे एक नया रूप दिया जिसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के जरिए न सिर्फ किसी इंसान के पिछले जन्म की घटनाओं तक पहुंचा जा सकता है, बल्कि कैथार्सिस नाम की मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा कई दिक्कतों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रक्रिया में इंसान के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में परिवर्तन किया जाता है। चेतना की इस अवस्था में इंसान की सुझाव ग्रहण करने की क्षमता में एकदम से तेजी आ जाती है और वो इंसान उन सुझावों पर अमल भी करने लगता है। इसमें हिप्नोसिस के जरिए पिछले जन्म की घटनाओं को भी याद कराया जाता है। इसका उद्देश्य इंसान के प्रेजेंट प्रॉब्लम्स तक पहुंचना होता है, जैसे कि कोई डर, रिलेशनशिप्स में दिक्कत, कोई बीमारी एक्सेट्रा। उस घटना तक पहुंचकर कैथार्सिस के माध्यम से इंसान को उससे जुड़ी दिक्कत को वहीं छोड़ने की कमांड दी जाती है। इससे इंसान उस पीड़ा, दिक्कत या डर से छुटकारा पा लेता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत ही सुरक्षित मनोचिकित्सा है। इसमें किसी भी बेहोशी की दवाई या किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आपका भी पुनर्जन्म हुआ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।